सुप्रभात दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज मेरा ब्लॉग पूजा के लिए है कि सुबह की पूजा कैसे करें। तो हमें सबसे पहले मंदिर में स्नान करके जाना चाहिए पूजा करने के लिए, और बहुत ही खुश होकर श्रद्धा के साथ पवित्र भाव से पूजा उपासना करनी चाहिए। जैसे कि हम घर में खाना बनाते हैं तो खुश होकर बनाते हैं, तो उस दिन खाना बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसलिए हमें खुश होकर पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल मन में टेंशन या कोई सोच के साथ नहीं, बस खुश होकर पूजा करिए और भगवान में ही अपना ध्यान लगाइए। तो आज जो है, और सूर्य भगवान को जल हमें ज़रूर डालना चाहिए। पूरे बर्तन को पहले अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। और पूजा हमें आसनी बिछाकर ही करनी चाहिए, बिना आसनी के नहीं करना चाहिए। चाहे बैठ के आप कर रहे हैं या खड़े होकर, तो आसनी पर ही खड़े होकर हमें पूजा करनी चाहिए, बिना आसनी के नहीं करनी चाहिए पूजा। प्रभात दोस्तों, तो देखिए मेरा स्नान हो गया है, ध्यान अभी करने जा रही हूँ। तो मैं मंदिर में आ गई हूँ, तो आपके साथ मैं वीडियो वही शेयर करने वाली हूँ कि हमें प्रतिदिन कैसे पूजा करनी है फटाफट जल्दी से। तो मैंने सारे बर्तन वगैरह आप देख सकते हैं साफ़ कर लिए हैं सब। और ये कलश है हमारा मैं ये कलश सूर्य भगवान को भी सबसे पहले घर में सूर्य भगवान को जल डालूंगी। और फिर ये कलश हमारा है इस पर नारियल है, और इसको देखिए चुन्नी में लपेट के ही रखते हैं। तो नारियल रखना बहुत ही शुभ होता है घर में, लक्ष्मी माता का, विष्णु भगवान का वास मानते हैं, तो नारियल ज़रूर रखना चाहिए। और ये सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं। बर्तन अगर आप जो है रात में धुल के रखते हैं तो सुबह उसको पानी से खंगला लीजिए ज़रूर, क्योंकि बासी हो जाता है। तो अभी तो मैं सुबह धुल के तुरंत लाई हूँ बर्तन और पूजा करने जा रही हूँ। तो दिखाती हूँ कैसे मैं करती हूँ। आज का मेरा ये ब्लॉग यही है कि मैं सुबह कैसे मंदिर में पूजा करती हूँ, प्रतिदिन की पूजा कैसे करें और फटाफट कैसे करनी है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मैं दिखाती हूँ कैसे मैं करती हूँ पूजा फटाफट। तो देखिए, फिर हमें एक गीला कपड़ा करके मंदिर की, पहले जैसे हम स्नान करते हैं वैसे भगवान को भी स्नान कराना है। तो इसके लिए हम फ़ोटो को नहला तो सकते नहीं हैं, तो हम कपड़ा गीला कर लेंगे, उससे जो है फ़ोटो को पोंछ देंगे अच्छे से। और नहीं तो फूल में जो जल लिए रहते हैं उसी से फूल से छिड़काव कर देंगे, क्योंकि कोई कोई मूर्तियाँ ख़राब भी हो जाती हैं पोंछने से भी। और अच्छे से मंदिर को पूरा साफ़ कर देंगे, क्योंकि पवित्र करके हमें पूजा करनी है। और सिंदूर का टीका लगाएंगे सब देव और शंकर भगवान को सिंदूर का टीका नहीं लगाते हैं, उन्हें हम चंदन का टीका लगाएंगे। और गौरी माता को, पार्वती मैया को जो हम सिंदूर लगाते हैं जब हम उन्हें, तब वही सिंदूर हमें अपनी मांग में भी सजाना चाहिए। और गौरी मैया से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपका सुहाग अमर है वैसे मेरा भी सुहाग अमर करो, मुझे भी अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दीजिए। और जो सिंदूर हम मांग में लगाते हैं तो हमें एक बार नहीं लगाना है, कभी भी भूल से आप लोग को एक बार सिंदूर नहीं लगाना है, 2 बार 3 बार उसी उंगली को। और बाद में वो डिब्बी में उंगली नहीं डालनी, जो हमने माथे में लगाया है उसी से हमें फिर से वही 2 बार छुआ लेना है अपने माथे में। और ये जो नारियल मैंने देखिए रखा हुआ था, बहुत ही शुभ होता है घर में नारियल रखना, लक्ष्मी माता की कृपा होती है, क्योंकि इसमें त्रिदेवों का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी का। तो जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वहाँ लक्ष्मी मैया तो खिंची चली आती हैं। तो इसलिए ये कलश ज़रूर रखना चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कलश की स्थापना कैसे घर में करें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी कि कैसे हमें घर में कलश की स्थापना करनी चाहिए और किस दिन करना चाहिए। और भोग ज़रूर लगाइए भगवान को, जो भी है, ड्राई फ्रूट्स है, मिश्री है, इलायची दाना है, और कोई अगर फल है आपके पास जो भी सीजनल है वो जो भी चढ़ा सकते हैं, जो भी जिसके पास जितना है, यथाशक्ति तथा भक्ति। और फूल है तो फूल ज़रूर चढ़ाने हैं। तो मैं तो मतलब जैसे सुबह पूजा करती हूँ, फिर अगले दिन जब स्नान करके आती हूँ तभी जो बासी फूल रहते हैं उनको हटाती हूँ और नया फूल चढ़ाती हूँ, हार चढ़ाती हूँ। अगर पुष्प नहीं मिल रहा है तो आप बिना पुष्प के भी पूजा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फूल होगे तभी पूजा होगी, क्योंकि जितना भगवान ने दिया है उतने में ही बस मन में श्रद्धा के साथ और अच्छे पवित्र भाव से हमें पूजा करनी है। और सूर्य भगवान को जल हमें ज़रूर देना चाहिए। सबसे पहले मैंने मंदिर की साफ़ सफाई सब कर ली, उसके बाद सूर्य भगवान को जल डाल देती हूँ। जल, सूर्य भगवान को नियमित जल डालने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जो भी बिगड़े काम होते हैं वो हमारे बनने लगते हैं। इसलिए हमेशा हमें उगते हुए सूर्य भगवान को ही जल डालना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और 11 बार अच्छे मन से, बिल्कुल श्रद्धा के साथ
ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। तो मैंने सूर्य भगवान को जल डाल दिया था सबसे पहला, ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद देखिए धूप बत्ती, दीपक सब जलाएंगे। और एक ये बात है कि हमें कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, ये तो सब जानते हैं। लेकिन बहुत जगह क्या होता है कि दीपक जला लेते हैं, फिर धूप बत्ती उसी से जलाते हैं। तो हमें धूप बत्ती भी नहीं जलानी चाहिए, हमें धूप बत्ती भी जो है माचिस से ही जलानी चाहिए। क्योंकि और हाँ, कभी भी मुंह से नहीं फूंक के बुझाना चाहिए। जैसे धूप बत्ती जलती रहती है या अगरबत्ती जो भी जलाते हैं, तो उसे हमें मुंह से यहाँ नहीं फूंकना है। आप उसको हिलाएंगे तो वो तुरंत बुझ जाता है, बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता। और हाथ से भी बहुत लोग हाथ से भी बुझाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। और फिर सूर्य भगवान को जल डालने के बाद मंदिर में दीपक वगैरह जलाकर फिर सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करते हैं। क्योंकि हमें पंचदेव उपासना ज़रूर करनी चाहिए। पंचदेव उपासना में सूर्य भगवान जो हम पूजा कर चुके हैं, फिर उसके बाद हमें मंदिर में अपने गणेश भगवान, विष्णु भगवान, शिव भगवान और दुर्गा माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए हमें मंदिर में। धर्म में पंचदेव की उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए। इससे सभी कार्य मंगलमय होते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। घर में खुशहाली आती है, आर्थिक लाभ होते हैं और बुरी शक्तियों का साया भी हमारे घर से दूर बना रहता है। और सूर्य भगवान को तो 9 ग्रहों का देवता माना गया है, इसलिए हमें पंचदेव उपासना जरूर करनी चाहिए अपने घर में प्रतिदिन। तुम रेती सब सदगुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन धन नहीं होवे, वासना कोई पाता। घर में पूजा पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और अपने को भी बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इसलिए पूजा ज़रूर घर में करनी चाहिए। और पूजा का एक निश्चित समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी आप सुबह के 7 बजे पूजा कर रहे हैं और कभी दोपहर के 12 बजे। मतलब एक समय, जैसे सुबह में करना है तो सुबह ही करिए। और इतना टाइम भी नहीं रहता है, जैसे जो वर्किंग होंगे, ऑफिस वगैरह जाते हैं, उनको सुबह सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाना रहता है, तो इतना टाइम नहीं रहता है। लेकिन आप मतलब मंदिर को साफ़ करके और सिर्फ प्रसाद ज़रूर चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए। और एक छोटी ग्लास में या लोटे में जो भी हो, वो आपको ज़रूर मतलब लगा देना चाहिए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं, तो वैसे भगवान के लिए भी जब उनको भोग लगाते हैं तो उनको पानी ज़रूर वहाँ रखना चाहिए। और जो मैंने कलश रखा है मंदिर के ऊपर, क्योंकि मेरे मंदिर में आप देख सकते हैं जगह नहीं है यहाँ पर, तो वो कलश भी हमें मंदिर में ही रखना चाहिए। लेकिन मंदिर में जगह नहीं है, इसलिए मुझे ऊपर रखना पड़ा। तो आप लोग मंदिर में ही रखिए अगर आपके मंदिर में जगह है। और कलश ज़रूर रखिएगा। और उस पर स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक का भी बहुत ही महत्व है। और देखिए आरती करने के बाद मतलब आरती का भी जो है हमें आचमन करना चाहिए और पुष्प से ही करना चाहिए। बहुत लोग हाथ से करते हैं, तो हाथ से नहीं करना चाहिए, हमें आचमन हमेशा पुष्प से करना चाहिए। या छोटा स्पून रहता है उससे कर सकते हैं, क्योंकि नाखून का पानी अच्छा नहीं होता है, भगवान पे नहीं पड़ना चाहिए। और घंटी ज़रूर बजानी चाहिए, क्योंकि भगवान को ये मुझे मतलब पूजा से पहले हमें घंटी बजानी चाहिए। मैं भूल गई थी। क्योंकि जैसे हम घर में किसी के यहाँ जाते हैं तो बेल बजाते हैं, उनको बताते हैं कि हम आ चुके हैं। ऐसे ही भगवान के पास भी जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें पहले घंटी बजा के उन्हें जगा देना चाहिए। देखिए हमारी पूजा पूरी हो चुकी है। और ये मेरा एक मतलब ब्लॉग था जो मैं डेली करती हूँ, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। और आप लोग मतलब जो अगर कुछ गलतियाँ हों और कुछ आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा, मेरे साथ शेयर करिएगा। क्योंकि मैं तो अपनी डेली की पूजा ऐसे ही करती हूँ। और अप्रॉक्स आधे पौन घंटे तो मुझे जाते हैं पूजा करने में। तो मेरी पूजा डेली की यही है। और अभी मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे पास मतलब टाइम रहता है, मैं कर लेती हूँ मॉर्निंग में। और जो ऑफिस वाले रहते नहीं कर पाते हैं, तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं पूजा। और अगर कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हर हर महादेव। थैंक यू, बाय।